जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे बच्चों। तो आइए क्लास 9th के सारे बच्चे जुड़ जाइए किरण मैम के साथ लक्ष्य हिंदी क्लासेज में। बच्चों इस क्लास के माध्यम से आपके जो हिंदी विषय हैं बच्चों, उनका जो कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये चारों जो क्लासेज हैं बच्चों, इनका हिंदी विषय इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण पाठ्यक्रम को डे बाय डे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आइए बच्चों इस चैनल से जुड़िए और इसका पूरा लाभ उठाइए। अपने हिंदी विषय के प्रति आप जागरूक होइए और अपने हिंदी विषय को आप मजबूत कीजिए। चीजों को बार बार सुनिए, समझिए और हिंदी विषय के प्रति इंटरेस्ट अपना बढ़ाइए बच्चों। जिस प्रकार रोजाना अन्य विषय को भी आप समय दे रहे हैं, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा हिंदी विषय को भी आप समय देना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि जब तक हिंदी हमारा स्ट्रांग नहीं रहेगा तब तक अन्य विषय को लेकर हमने लिखना, पढ़ना, समझना, जो कुछ है बोलना, ये सब हमारा हिंदी भाषा ही है बच्चों। और हमको अन्य विषय को भी, मैथ को छोड़कर अन्य विषय को भी हिंदी में ही लिखना होता है। तो देखिए बच्चों, हमें हिंदी को स्ट्रॉन्ग करना, हिंदी के प्रति जागरूक भी होना है। तो आइए हम लेकर आपके लिए उपस्थित हुए आपका अध्याय 8 बच्चों। कौन सा अध्याय है ये? अध्याय 8 है। अध्याय 8 है ये। देखिए बच्चों, सोहनलाल द्विवेदी आप देख रहे हैं। सोहनलाल द्विवेदी के बारे में आज हम इनका जीवन परिचय अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले इनके संक्षिप्त परिचय को देखेंगे और उसके बाद इनके बारे में विस्तार से समझेंगे, जिससे हमारा जो इनके द्वारा रचित कविता बच्चों उन्हें प्रणाम, ये उन्हें प्रणाम जो कविता है, इसको हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। जी हाँ बच्चों, आप जानते हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए बच्चों। और अन्य फ्रेंड सर्कल में जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, आप जिन्हें जानते हैं क्लास 9 to 12, उनको सबको शेयर कीजिए और बताइए कि इस चैनल से जुड़े और अपने हिंदी विषय को पूरी तरह स्ट्रॉन्ग कीजिए। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। सोहनलाल द्विवेदी के संक्षिप्त परिचय को समझ लेते हैं बच्चों। इट इज मोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखिए बच्चों, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यही आपको सबसे पहले बनाना रहेगा आपके क्वेश्चन आंसर कॉपी में। जब आपका परीक्षा होगा बच्चों, तो यही आपको आंसर कॉपी में सबसे पहले यही बनाना होगा। यही फ्लो चार्ट आपको पूरा नंबर दिलाएगा बच्चों, क्योंकि जब आप इसको लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएंगे कि हाँ बच्चा पढ़ने लिखने वालों में से है, क्योंकि ये सारी फैक्ट हैं। फैक्ट सब बच्चे नहीं याद कर पाते। वो जो निरंतरता बनाए हैं और निरंतर पढ़ते रहते हैं, वही बच्चे याद कर पाते हैं। देख रहे हैं बच्चों, ये सारे फैक्ट्स हैं। जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, और बोली कैसी है, भाषा कैसी है, इनका अधिकार संपादन क्या क्या इन्होंने किया, और कई चीजों हैं बच्चे। जैसे शैली इनका क्या है, इनको किस चीज क्षेत्र में पुरस्कार मिला, ये सब आगे विस्तार से पढ़ेंगे। मृत्यु इनका कब हुआ, साहित्य में स्थान इनका क्या रहा, इनके पिता का नाम, लेखन विधा इनकी क्या क्या रही, ये सब हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा जिक्र करते हुए फिर आगे चलते हैं, विस्तार से बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 22 फरवरी, कब? 22 फरवरी। 22 फरवरी, ध्यान दीजिए बच्चों। पहले हम थोड़ा सा ये जो हमारा ब्रश है, ब्रश, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा ब्रश को हम और चौड़ा करेंगे, जिससे हमारी चीजें, ये देखिए 1906 में हुई थी। 22 फरवरी 1906 में सोहनलाल द्विवेदी की जन्म हुई थी। कहाँ हुई थी बच्चों? तो फतेहपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, बिंदगी नामक ग्राम में हुआ था। बिंदगी नामक स्थान था बच्चों, फतेहपुर था, जिला डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर, और उत्तर प्रदेश में हुआ था बच्चों। अब देखिए इनकी मृत्यु 29 फरवरी, देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, फरवरी को देखिए, इनका जन्म भी फरवरी में हुआ और मृत्यु भी फरवरी माह में ही हुई, 1988 ईस्वी में बच्चों। 29 फरवरी 1988 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और भाषा बच्चों इनकी कैसी है? तो भाषा इनकी खड़ी बोली है। भाषा कैसी है? तो खड़ी बोली है। और संपादन इन्होंने किस पत्रिका का किया बच्चों? संपादन पे आ जाइए तो ये अधिकार पत्रिका है, अधिकार और बाल सखा, ये 2 पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया बच्चों। और शैली, चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, पर फिर भी हम समझ लेते हैं कि शैली इनकी कैसी है। यहाँ पर हम लिखेंगे शैली के बारे में। देखिए बच्चों, इनकी शैली कैसी है, थोड़ा सा लिखने का प्रयास करेंगे। शैली को समझते हैं बच्चों। शैली इनका मुक्तक है। कैसा है?
शैली मुक्तक शैली है और प्रबंध भी है, प्रबंधक है और मुक्तक शैली है। जितना हो सकेगा प्रयास करेंगे, हम लिखेंगे। और नहीं तो बच्चों आप जो सुन के वीडियो रोकिए और सुन के लिखिए, इस फ्लो चार्ट को आप बना लीजिए। शैली इनका मुक्तक शैली रहा है बच्चों। पुरस्कार इनको क्या क्या मिला है, तो इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। कौन सा मिला है पुरस्कार? पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है इनको। साहित्य वारिधि पुरस्कार भी मिला है इनको। डी लिट से सम्मान से क्या कहते हैं, सम्मानित किया गया है। और साहित्य में इनके स्थान को समझ लीजिए बच्चों, इनका साहित्य का स्थान क्या है? तो साहित्य में स्थान सोहन लाल द्विवेदी जी का ओजपूर्ण कविताओं द्वारा जन जागरण कराना, मतलब जनता को जागृत करना, क्या वीरता भरी कविताओं के द्वारा उनको युगीन कवियों में श्रेष्ठ स्थान पर सुशोभित किया जाता है बच्चों। ये जो युग रहा, जिस युग में रहे, उन कवियों में इनको श्रेष्ठ स्थान मिलता है। तो आइए बच्चों अब हम इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। देखिए ऐसे आप लिखेंगे, पहले तो आप ये फ्लो चार्ट बनाएंगे, देख रहे हैं, ये आप फ्लो चार्ट बना देंगे। उसके बाद फिर बच्चों इसी चीज को आप यहाँ देखिए, इसी चीज को आप विस्तार से लिखेंगे। चलिए देखिए बच्चों, तो आइए हम जीवन परिचय को समझ लेते हैं। जीवन परिचय, सोहन लाल द्विवेदी। सोहन लाल द्विवेदी जी का जन्म 1906 ईस्वी में होता है। कब होता है बच्चों? 1906 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में बिंदकी नामक कस्बे में होता है बच्चों। द्विवेदी जी का परिवार संपन्न था। कैसा था? सुखी संपन्न था, अर्थात धन संपत्ति था जितना होना चाहिए था। अतः इनकी जो शिक्षा व्यवस्था थी बच्चों, बचपन से ही अच्छी रही और हाई स्कूल तक शिक्षा फतेहपुर में ही इन्होंने पढ़ाई की। फतेहपुर में हाई स्कूल तक। उच्च शिक्षा के लिए ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी चले गए। वहीं से इन्होंने एमए और एलएलबी भी की। क्या क्या किया? एलएलबी और एलएलबी बच्चों जो वकालत के क्षेत्र में पढ़ाई होती है उसको एलएलबी कहते हैं। एमए भी पढ़ा। उसके बाद में परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद ये हिंदी के सुयोग्य अध्यापक बने। पंडित बलदेव प्रसाद शुक्ल से इन्हें साहित्यिक संस्कार भी प्राप्त हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महामना मदन मोहन मालवीय के संपर्क में आने के बाद इनके हृदय में राष्ट्रीयता की भावना जगी। समझिए बच्चों, मदन मोहन मालवीय जो एक प्रसिद्ध कवि है, जो काशी विश्वविद्यालय बना हुआ है, वो इन्हीं के सहयोग से बना हुआ है बच्चों। देखिए आप आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय भावना प्रधान कविताएं लिखना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। अर्थात बच्चों जो इनकी कविताएं थी उनमें राष्ट्रीयता की भावना अधिकतम थी। अर्थात जो पाठक हों, जो पढ़ें, उनको अपने राष्ट्र के प्रति लगाव बढ़े, जागरूक हों। अब देखिए बच्चों, महात्मा गांधी की विचारधारा से ये परिचित हुए। स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल भी जाना पड़ा। उस समय यही होता था बच्चों, आप स्वतंत्रता आंदोलन कर रहे हैं, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको तो जेल जाना ही था। ब्रिटिश साम्राज्य था, आप जानते हो। 1938 से 1942 तक इनको जेल भी रहना पड़ा। दैनिक राष्ट्रीय पत्र अधिकार लखनऊ से संपादन करते रहे। ये कहां से? लखनऊ से। दैनिक राष्ट्रीय पत्र अधिकार का, देखिए इसको याद करना है बच्चों, आपको संक्षिप्त परिचय में आपको लिखना भी है। लखनऊ से संपादन किया और उसके बाद देखिए बच्चों, ये बाल सखा, कुछ वर्षों तक बाल सखा के अवैतनिक, जिसका वेतन इनको नहीं मिलता था, उसके भी संपादक ये रहे। और सन 1969 में भारत सरकार ने इनको पद्मश्री उपाधि भी प्रदान की। स्वतंत्रता के बाद गांधीवाद की मशाल जलाए रखने वाले इस कवि योद्धा का निधन 29 फरवरी में ही बच्चों, 29 फरवरी 1988 को इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए बच्चों, 22 फरवरी 1906 में इनका जन्म होता है और 29 फरवरी 1988 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए बच्चों इनकी साहित्यिक, अब हमने ये देखिए, अब ऐसे जीवन आपने कहीं कुछ अलग से लिखा। देखिए यहाँ पर जो आप लिखे हुए थे, देख लीजिए, जो भी यहाँ पर आपने लिखा था सेम उसी चीज को आपने वाक्यबद्ध कर दिया, अर्थात वाक्यों में लिख दिया। यही आपको भी करना रहेगा। तो जब आप इस फ्लो चार्ट को निरंतर बच्चों, निरंतरता बनाना पड़ेगा, इसमें आप इसको निरंतर पढ़ना पड़ेगा। आपको इसमें और जो थोड़ी चीजें ऐड कर दी अभी हम बोले हैं, उसको भी आप वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, इसी फ्लो चार्ट में ऐड कर लीजिएगा। जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे आगे ऐसे लिख लीजिएगा आप। तो इससे क्या होगा कि आप बस उसी को याद कीजिए बार बार, और उसी को याद करने के बाद बच्चों देखिए,
देख रहे हैं, यही चीज आप वाक्यबद्ध कर देंगे, बस हो गया, वाक्यबद्ध हो गया। अब बच्चों देखिए साहित्यिक सेवाएं, हमने आपको संक्षिप्त परिचय में भी अभी कहा है साहित्यिक सेवाओं के बारे में थोड़ा बहुत, उसी को आपको फिर वाक्यों में लिख देना रहेगा। देखिए बच्चों क्या है साहित्यिक, इसको पहले हाईलाइट हम लोग कर लेते हैं। देखिए चलिए अब हम चलते हैं द्विवेदी जी के ने किसानों की दशा को, क्या चीज बच्चों, किसानों की दशा, खादी का प्रचार, ग्रामोद्योग की उन्नति आदि विषयों को लेकर अपने गीतों की रचना की, अर्थात गीतों में इन्होंने क्या क्या लिखा, ज्यादातर किसानों की दशा के बारे में लिखा, खादी वस्त्र के प्रचार प्रसार के बारे में लिखा, ग्राम में उद्योग की उन्नति के बारे विषयों में इन्होंने लिखा, और गीतों में इन्होंने पिरोया ताकि आम जनमानस उसको पढ़े और जागरूक हो, समझे, जाने चीजों को, अपने अधिकार को समझे, जागरूक हो स्वतंत्रता के प्रति। देखिए बच्चों अपनी कविताओं में सोहनलाल द्विवेदी ने अपनी कविताओं के माध्यम से इन्होंने देश के नवयुवकों में, अर्थात जो नौजवान जनता थी, नवयुवक थे, अभूतपूर्व मतलब अत्यधिक उत्साह और देश प्रेम की भावना का संचार किया। चीजें समझ में आ रही हैं बच्चों? ऐसे आपको लिखना रहेगा, बस इसको 2-4 बार पढ़िए और थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, क्योंकि लिखना तो पड़ेगा और लिखने के लिए बच्चों आपको एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा। तो आप मैक्सिमम चीजें कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत लिख लीजिए और बस उसी को दोहराइए, निरंतरता बनाइए बच्चों। अब आपका फाइनल हाफ ईयरली एग्जाम हो गया होगा, अब आप फाइनल टर्म के एग्जाम की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चों अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ना। देखिए अभी आप पद को पढ़ रहे हैं, फिर आपको गद्य कहानी को पढ़ना है, 2-3 चैप्टर हमने पढ़ा दिया है। कहानी में भी क्या कहते हैं, प्रताप नारायण मिश्र की बात को पढ़ा दिया है, प्रेमचंद के मंत्र को पढ़ा दिया है, ऐसे महादेवी वर्मा, जो मेरा परिवार गिल्लू, ये सब पढ़ा ही दिया है। लेकिन अब फिर उसके बाद भी आपको पढ़ना है। फिर आपका आ जाएगा कथा साहित्य, उसमें उसको पढ़ना है। फिर नाटक से संबंधित आ जाएगा, पत्र लेखन आपको सीखना है, संस्कृत के शब्दों को हिंदी में अनुवाद करना, जो पाठ आपके दिए हैं उसको आपको सीखना है, व्याकरण को आपको सीखना है। तो निरंतरता बनाइए, इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पढ़िए रोजाना, वीडियो के माध्यम से निरंतर जुड़िए और निरंतरता बनाते हुए आप कंटिन्यूटी बनाइए पढ़ाई में। क्योंकि बच्चों सफलता तो परिश्रम मांगती है, त्याग मांगती है, आपको परिश्रम करना होगा, लगन से पढ़ना होगा। आप 2 घंटा नहीं 1 ही घंटा पढ़िए, लेकिन लगन से पढ़िए, मन जब भी पढ़िए आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों इन्होंने क्या क्या किया, कि अपने गीतों के माध्यम से इन्होंने किसानों की दशा को दर्शाया, सामने रखा समाज में। खादी वस्त्र का भी प्रचार किया कि विदेशी वस्त्रों को त्यागिए, खादी वस्त्र, अपने देश का देसी वस्त्र पहनिए। ग्राम में उद्योग की उन्नति की विषय में इन्होंने अपने गीतों के माध्यम से किया रचना की, ताकि आम जनता पढ़े और जागरूक हो। और जो देश के नवयुवक थे उनमें अभूतपूर्व उत्साह और देश प्रेम की भावना का संचार करना इन्होंने प्रारंभ किया। अब देखिए बच्चों इनकी बाल कविताएं भी नवीन उत्साह और जागरण का मंत्र फूंकने वाली थी। बाल कविताएं भी इन्होंने लिखी बालक के लिए, बच्चों के लिए। सन 1900, अब देखिए आप बच्चे ही तो हैं, अब आपके चैप्टर में है इनका कविता उन्हें प्रणाम। अब आप इसको पढ़ेंगे तो इसके बारे में समझ पाएंगे। तो देखिए बच्चों 1941 में इनका प्रथम काव्य संग्रह भैरवी प्रकाशित होता है। अभी इसको आप समझ लीजिए बच्चों, काव्य संग्रह क्या है। अभी तक आप काव्य सुनते आ रहे हैं, काव्य संग्रह क्या है, और भी भैरवी। तो बच्चों भैरवी नाम से एक काव्य संग्रह इन्होंने बनाया, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे काव्यों को लिखकर इकट्ठा किया। उसी को संग्रह कहते हैं बच्चों। संग्रह अर्थात कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, संग्रहित करना। अब आगे बढ़ते बच्चों, इसके बाद द्विवेदी जी देखिए बच्चों निरंतरता बनाने की बात यहाँ पर भी हुई। देखिए इसके बाद द्विवेदी निरंतर साहित्य साधना में लगे रहे। बालकों को प्रेरित करने के उद्देश्य से भी इन्होंने श्रेष्ठ साहित्य का सृजन किया। रचनाएं इनकी बच्चों समझिए, अब रचनाओं को आप देख लीजिए। द्विवेदी जी की जो रचनाएं हैं प्रमुख हैं। रचनाओं को अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। देखिए कविता संग्रह में, देखिए कविता संग्रह में क्या क्या है। भैरवी है, पूजा गीत है,
चेतना है, परभाती आदि इनमें राष्ट्रीयता, समाज सुधार, मानव उत्थान अर्थात मानव उत्थान, मानव का उत्थान का आवाहन करने वाली कविताओं का इन्होंने संकलित किया। किसमें? कविता संग्रह में भैरवी और पूजा गीत और चेतना और प्रभाती, ये 4 इनके कविता संग्रह थे। मतलब इसमें भैरवी में बहुत सारे छोटे छोटे कविता, पूजा गीत में छोटे छोटे कविता, चेतना में ऐसे कई सारे कविताएं अलग अलग लिखी हुई हैं, जिसमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना था, समाज में सुधार करना था, मानव की चेतना का उत्थान करना था, यही सब आवाहन करना था बच्चों। अब देखिए बाल कविता में, देखिए बाल कविता संग्रह अलग है और बाल कविता संग्रह, इसमें देखिए क्या है। शिशु भारती, दूध बतासा याद करिए रहिए बच्चों, इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। दूध बतासा, बाल भारती, बिगुल, बांसुरी, झरना, बच्चों के बापू, द्विवेदी जी के बाल कविता संग्रह है बच्चों। बाल कविता संग्रह अर्थात बाल कविता संग्रह नाम से, जैसे अभी ये शिशु भारती है बच्चों, ये आपका शिशु भारती है। अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बाल कविताएं हैं, इसमें छोटे छोटे बाल कविताएं कई हैं, इसमें भी छोटे छोटे बाल कविताएं कई हैं। इस प्रकार से बच्चों संग्रह इसी को कहते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। प्रेम गीत संग्रह में क्या है? तो बसंती है। बसंती द्विवेदी जी का प्रेम गीतों का संग्रह है, जिसमें प्रेम के उदात्त रूप की सरस अभिव्यक्ति, सरल रूप में अभिव्यक्ति की गई है, अर्थात सरस शब्दों में इन्होंने बताया है, व्यक्त किया है। आख्यान काव्य में देखिए बच्चों तो बिस्वान है, वासव दत्ता है, कुणाल है, द्विवेदी जी के प्रसिद्ध प्रबंध आख्यान है बच्चों, प्रबंध आख्यान। इनमें इतिहास तथा कल्पना का अद्भुत समन्वय है। अब देखिए बच्चों ये सब तो आपका हो गया। अब भाषा शैली की ओर थोड़ा सा देखते हैं क्या चीज है। भाषा शैली को समझते हैं बच्चों। चलिए, द्विवेदी जी की भाषा सरल थी, परिष्कृत खड़ी बोली है, कहीं कहीं पर संस्कृत शब्दों का तत्सम रूप, आप तत्सम रूप से अवगत हुई बच्चों, जानिए क्या है तत्सम रूप। आप जो हिंदी में पढ़ रहे हैं कुछ संस्कृत शब्दों को, संस्कृत के शब्द जैसे के तैसे आपके हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं बच्चों, उसी को तत्सम कहते हैं। और उसी का उल्टा तद्भव हो जाता है कि मतलब जो संस्कृत के शब्द हैं उसको थोड़ा सा अर्थ, उसके रूप को थोड़ा सा बदल के लिख दिया जाता है, वही तद्भव हो जाता है बच्चों। तो हम आपको तद्भव, तत्सम, A to Z सब चीजें पढ़ाएंगे एक एक करके। बस धैर्य के साथ आप निरंतरता बनाइए, जुड़े रहिए क्लास से। अब देखिए बच्चों आगे क्या कह रहे हैं कि भाषा की व्यवहारिक शब्दों, एक मिनट बच्चों इसको हम पहले इरेज करते हैं। भाषा की व्यवहारिक शब्दों तथा मुहावरों का अनेक स्थानों पर प्रयोग किया। जब व्यवहारिक शब्द होंगे और मुहावरे युक्त होंगे तो सरस तो होंगे ही, अच्छा तो लगेगा ही। कुछ स्थानों पर उर्दू भाषा के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलते हैं। इन्होंने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों ही शैलियों में काव्य रचना की है। अर्थात प्रबंध क्या होता है बच्चों? जो शास्त्रीय छंद से बद्ध हो, अर्थात छंद के रूप में हो, जैसे दोहा में हो, सवैया में हो, तुक, लय, गति, यति में हो, कवित्व हो, दोहा, सोटा, छंद, ये सब चीजों में बद्ध हो तो उसको प्रबंधक कहते हैं, प्रबंधक। और जो इस सब से मुक्त हो, मतलब इस सब से बंधन से मुक्त हो, उसको मुक्तक कहते हैं। अब देखिए बच्चों, उन्हें प्रणाम, प्रणाम कविता में उन्हें प्रणाम, यहाँ पर उन्हें बच्चों मिटा हुआ है, आप इसको ऐड कर लीजिएगा। देखिए यहीं पर छोटा सा लिख लीजिए, आपके ध्यान में बना रहे इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। उन्हें प्रणाम कविता में द्विवेदी जी ने महापुरुषों को नमन किया है। प्रणाम मतलब नमन होता है, किसको नमन करेंगे? जो महान उनके समय के पुरुष, महान पुरुष थे, विद्वान लोग थे, उनको नमन किया है। जो शोषित और दलितों के बीच रहकर उनके उत्थान के लिए कार्य करते रहे, ऐसे व्यक्तियों को इन्होंने नमन किया जो उस समय शोषित थे और दलित थे, उनके बीच रहकर उनका उत्थान करने के लिए, उनका विकास करने के लिए कार्य करते रहे, उनको इन्होंने प्रणाम किया है। उन्हें प्रणाम कविता में जिनकी जीवन शैली और बलिदान का स्मरण करके मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, जिनके बारे में अगर हम लोग सुन लें, जिनके बलिदान के बारे में हमें याद कर लें, तो हमारे अंदर जो मृत्यु का भय है वो भी समाप्त हो जाता है। जो पीड़ित मानवता को सुखी बनाने हेतु तो सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य मानवता की स्थापना करना ही है। अब आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, बस हो गया। हाँ, यही अंतिम था बच्चों। देखिए हमने भाषा शैली को अच्छे से समझ लिया और उसके बाद में यह देखिए, ये देखिए
साहित्य सेवाओं को हमने समझ लिया, जीवन परिचय को हमने समझ लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका संक्षिप्त परिचय बच्चों। इसमें और आप चीजें ऐड कर लीजिएगा जैसे हमने बताया, एक बार फिर बताते हैं, आप इसको वीडियो को रोक रोक कर लिख लीजिएगा। इसी तरह से फ्लो चार्ट बनाइएगा बच्चों। देखिए हम इसको फिर से आपको मिटाकर फिर से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कैसे आपको लिखना है ये आप चीजें समझ लीजिए। आपको अपनी कॉपी में इसी प्रकार से फ्लो चार्ट बनाना है। देखिए ऐसे इस तरह से लिखिए, फ्लो चार्ट बनाइए। अब इसी के अंदर जन्म मृत्यु, देखिए जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, भाषा और संपादन, यही 5 चीज यहाँ पर लिखे हैं बच्चों। लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और लिखनी पड़ेंगी, जैसे शैली कैसी है इनकी, तो यहाँ पर आप शैली डाल के और ऐसे लिख देंगे आगे शैली कैसी है, मुक्तक और प्रबंधक है। अब पुरस्कार आपको यहीं पर ऐसे नीचे लिख देंगे पुरस्कार। देखिए हम शॉर्टकट में लिख दिए हैं पुरस्कार में आपने पद्मश्री जाना और साहित्य वारित पुरस्कार इनको मिला। अब साहित्य में स्थान देखिए बच्चों, लिख लीजिए इसको, इसी फ्लो चार्ट में ही लिखिएगा। सोहन लाल द्विवेदी जी का ओजपूर्ण कविताओं द्वारा जन जागरण कराना उनको युगीन कवियों में श्रेष्ठ स्थान पर सुशोभित कराता है। ये इनका साहित्य स्थान हो गया। बाकी हमने जो पढ़ाया है उसको आप 2 से 4 बार पढ़िएगा बच्चों, और इसी चीज को आप निरंतर रिवीजन करते रहिएगा, बस आपको लिखना पढ़ना समझ में आ ही जाएगा। अब देखिए बच्चों भाषा तो आप जान ही गए हैं, पिता के नाम को भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। ऐसे इनके जन्म मृत्यु और के बाद ही पिता का नाम लिखिएगा। तो पिता का नाम आप लिख लीजिए वृंदावन प्रसाद द्विवेदी। क्या लिखेंगे? कोशिश कर रहे हैं बच्चों लिखने का, वृंदावन प्रसाद, क्या है? वृंदावन प्रसाद द्विवेदी आप लिख लीजिएगा ऐसे। और जन्म स्थान आपने जाना इनका बिंदगी फतेहपुर उत्तर प्रदेश में। इसी प्रकार से आपको चीजें लिखनी रहेंगी बच्चों, तो इस आप फ्लो चार्ट को ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों, तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में इनकी कविता उन्हें प्रणाम के साथ। और चलते चलते बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट, जी हाँ बच्चों आप जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में जहां तक संभव हो प्रयास कीजिए शेयर करने का। और अपनी जो कोई समस्या हो या वीडियो आपको फायदेमंद है, अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो भी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं बच्चों, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा, एनर्जी मिलेगी कि हमारे बच्चे चीजों को समझ पा रहे हैं। हम और एनर्जी के साथ और चीजों को अच्छे से प्रस्तुत करें ताकि हमारे बच्चे अच्छे से समझ पाएं। चलिए बच्चों, अब यहीं पर आज वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में इनकी कविता सोहन लाल द्विवेदी की कविता उन्हें प्रणाम के साथ। जय हिंद बच्चों।